हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजन टॉपर एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th के अंदर हमारा मैट्रिक्स चैप्टर। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है। देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैट्रिक्स होता क्या है, ये हमारे को पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैट्रिक्स क्या होता है, बेसिकली एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। एरे का मतलब होता है अरेंजमेंट। किसका? किसी भी नंबर या फंक्शन का। और ये जो नंबर और फंक्शन है, ठीक है ना, हम इसे क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। तो बेसिकली क्या है, किसी भी नंबर को या किसी भी फंक्शन को अगर हम रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, तो उसे ही मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं। मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करा जाता है। 2 3 4 8 9 11। ठीक है, तो ये जो डाटा है या ये जो नंबर है, ये किस फॉर्म में? एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। तो इसे क्या बोला जाएगा? मैट्रिक्स बोला जाएगा। ठीक है ना, इसको हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज कर रखा है। तो इसके अंदर क्या है कि दो रो हैं, R1 और R2, और कितने कॉलम से? 3 कॉलम से। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है बेसिकली वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? रो को। और जो वर्टिकल्स लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? कॉलम को। तो ये जो मैट्रिक्स है हमारा, ठीक है ना, तो ये क्या है? बेसिकली एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। किसकी? नंबर की और फंक्शन की। अब ऐसे एक और ले सकते हैं हम, 2 3 6 8। ठीक है, इसमें कितनी रो है, कितने कॉलम्स है? इसमें R1 R2 C1 C2, 2 रो हैं और 2 कॉलम है। ठीक है, बेसिकली अगर हम एक और मैट्रिक्स लेते हैं, टू 3 10 -15 4 6। तो अगर इसमें देखा जाए तो इसमें कितनी रो है? इसके अंदर 3 रो है और कितने कॉलम्स है? 2 कॉलम्स है। ठीक है, 3 रो और 2 कॉलम्स। तो ऐसे कितने भी कोई क्या है, कोई भी हम मैट्रिक्स बना सकते हैं। ये याद रखना, मैट्रिक्स को हमेशा कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है? कैपिटल लेटर्स के अंदर। क्लियर है? अगर अब मैं इसकी ऑर्डर की बात करता हूं कि भाई ऑर्डर क्या है, ठीक है, तो एक बार ऑर्डर देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर कुछ नहीं होता है, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो रो और कॉलम्स हैं, ठीक है, उन्हें ही ऑर्डर बोला जाता है कि कितनी रो हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो अगर अभी हम देखें अपने लास्ट जो हमने ये मैट्रिक्स बनाए हैं, तो इसके अंदर कितने क्या थी? रो थी बेसिकली। अगर हम इसमें देखते हैं 2 रो थी और कितने कॉलम्स थे? 3 कॉलम्स थे। तो क्या है, मैं इसको लिख सकता हूँ 2/3। हमेशा पहले रो पहले आएगी और बाद में क्या आएगा? कॉलम। ठीक है, अगर मैं इसको देखूं तो इसके क्या होंगे? कितने ने क्या है ऑर्डर? किस ऑर्डर का है ये? 2/2। 2 रो है 2 कॉलम है। अगर मैं इस ऑर्डर की बात करूं, इस वाले मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करूं, तो इसमें कितनी रो है? इसमें 3 रो है और 2 कॉलम है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3/2। क्लियर है? तो ऑर्डर क्या होते हैं? कुछ नहीं होते हैं कि भाई रो और कॉलम होते हैं ऑर्डर। तो रो को रिप्रेजेंट करा जाता है n से और कॉलम को m से। क्लियर है? एक चीज और बता देता हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ रो को मल्टीप्लाई कर दो किससे? नंबर ऑफ कॉलम से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि भाई एक मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। बेसिकली एलिमेंट्स क्या है?
कि ये जो हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमने ये डाटा लिखा है ना अंदर, ये जो नंबर लिखे हैं, इन्हें ही क्या बोला जाता है, एलिमेंट्स बोला जाता है। तो अगर मैं देखूं तो इसके अंदर कितना है, 2/3, 2 इंटू 3 कितना हो गया, बेसिकली 2 इंटू 3 हमारा हो गया है 6। तो इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स है, 6 एलिमेंट्स है। इसमें बात करें तो 2 इंटू 2, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, इसके अंदर 4 एलिमेंट्स है। अगर हम इसमें बात करें 3 इंटू 2, तो इसके अंदर भी कितने एलिमेंट्स है, 6 एलिमेंट्स है। ठीक है, ये वाली बात समझ आ गई। चले आगे की ओर, एक और चीज समझ लेते हैं इसमें हम। अगर हम किसकी बात करते हैं, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स क्या है, कुछ नहीं, हर एक एलिमेंट्स की फिक्स पोजीशन होती है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, AIJ से। ठीक है, अब मैं इसमें आपको बताता हूं, जो ये हमारा I है, ये बताता है रो। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स की क्या बताता है, रो बताता है। और ये क्या बताता है, ये बताता है जे हमारा कॉलम बताता है। ठीक है, और ये जो है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एलिमेंट है मैट्रिक्स का। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा A23, तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर कि 2 का मतलब क्या है, सेकेंड रो, और 3 का मतलब क्या है, थर्ड कॉलम। ठीक है, जैसे मैंने लिखा A31, ठीक है, तो इसमें 3 का मतलब क्या है, थर्ड रो, और इसका मतलब क्या है, फर्स्ट कॉलम। ठीक है, जैसे सपोज मैंने लिखा 3, 4, तो इसका मतलब क्या हो गया है, हाँ सही बोला आपने, थर्ड रो, और इसका मतलब 4 का मतलब क्या हो गया है, फोर्थ कॉलम। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे क्या बता रहे हैं, एलिमेंट्स बता रहे हैं, एलिमेंट्स की पोजीशन बता रहे हैं कि भाई उनकी जो फिक्स पोजीशन है। क्लियर है आपको। अब एक और चीज मैं बता देता हूं आपको यहीं पे कि भाई अगर हम देखते हैं इसके अंदर कि इसकी पोजीशन क्या है, या इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन क्या है। अगर मैं इधर बात करूं तो अगर आप इसको देखो, मैं इसके एलिमेंट्स बनाता हूं यहाँ पे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, A11, A12, A21, A22, A31, A33, सॉरी A32। क्लियर है, तो ये इनकी पोजीशंस हो गई। तो A11 क्या हो गया हमारा, अगर मैं A11 की बात करता हूं तो A11 हमारा 2 हो गया। ठीक है, A12 की बात करता हूं तो ये कितना हो गया, 3। A21 की बात करता हूं, ये हो गया 10। A22 की बात करता हूं, ये हो गया -15। A31 की बात करता हूं तो ये क्या हो गया, 4। और A32 की बात करता हूं तो ये क्या हो गया हमारा, 6 हो गया। ठीक है, तो A11 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ये कितना हो गया, 2। अगर A12 की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब फर्स्ट रो और कॉलम कौन सा, सेकंड। सही बोला है आपने। A21 की बात कर रहा हूं तो क्या हो गया है, सेकंड रो
का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो हमारी कौन सी, सेकंड वाली, और कॉलम कौन सा, फर्स्ट वाला। तो ये कितना हो गया 10। A22 की बात, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब A31 की बात कर रहा हूं तो क्या हो गया, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम जो हमारा 4 हो गया है, और A32 की बात कर रहा हूं तो थर्ड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या है, किसी भी मैट्रिक्स से क्या बता सकते हैं, पोजीशन बता सकते हैं। क्लियर है। एक और चीज बता देता हूं, जैसे कि भाई कोई भी मैट्रिक्स है उसको हम जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस तरीके से करते हैं, A I J और N M। ठीक है, IJ क्या बताएगा, उसकी पोजीशन बताएगा कि कौन सा रो है और कौन सा कॉलम है, और N और M क्या बताएंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, सॉरी N बताएगा नंबर ऑफ रोज कितने हैं, और M बताएगा नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं उस मैट्रिक्स के अंदर ओवरऑल। ठीक है, तो ये कुछ क्या थी, बेसिक इंफॉर्मेशन थी किसके बारे में, मैट्रिक्स के बारे में। अब हम देखते हैं हमारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के, हमारे कितने टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले कि हमारा आ जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा, सिर्फ इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो ओनली वन कॉलम होती है। कितनी कॉलम्स होती है, सिर्फ एक ही कॉलम होती है, और रो क्या है, जितनी मर्जी हो सकती है। एक एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, जैसे मैंने कोई ए मैट्रिक्स लिया, ठीक है, तो इसको लिखा हमने 3 2 -4 और ये लिख दिया 6। तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें हमारी जो कॉलम है वो कितनी है, सिर्फ एक, लेकिन रो की बात करें 1 2 3 4। तो बेसिकली ये कितने बाय कितने का बन गया, 4:1 का बन गया हमारा। ठीक है, तो इसके अंदर सिर्फ कितनी कॉलम होगी, एक ही कॉलम होगी, और रो जितनी मर्जी। तो अगर इसको जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करा जाए तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करा जाएगा, A I J, ठीक है, N1, ये इसकी जनरल फॉर्म हो गई है। ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स में क्या होगा, हाँ जैसे कॉलम मैट्रिक्स में सिंगल कॉलम था, वन कॉलम था, रो मैट्रिक्स में क्या होगा, ओनली वन रो होगा, सिर्फ सिंगल रो होगा, कॉलम जितने मर्जी हो सकते हैं। जैसे कि इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई हमारा बी मैट्रिक्स है, ठीक है, 6 8 4 9 10। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो कितनी रो है, सिर्फ एक रो है। इन कॉलम की बात करें तो कॉलम क्या है, एक से ज्यादा है। ठीक है ना, तो जितने मर्जी कॉलम हो सकते हैं। तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा तो ये 1:5, और इसकी अगर हम जनरल फॉर्म दिखाते हैं तो क्या होगा, BI/J क्या 1:M। ठीक है, 1:M, सॉरी। क्लियर है। अब देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, सिंपल सा बता रहा हूं, स्क्वायर मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स होते हैं जिसके अंदर क्या है कि नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल हो, नंबर ऑफ कॉलम्स के। नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल हो, नंबर ऑफ कॉलम्स के, उसे हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में बेसिकली क्या होगा कि n और m क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। n और m क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो जैसे ऑर्डर हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स का, क्या, जैसे मैंने इधर लिख दिया 3 1 by 1, एक और ले लिया हमने बी मैट्रिक्स, ठीक है, 2 3 4 6, ये कितने बाय कितने का हो गया, 2 by 2 का। और एक और हमने सी मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कितने बाय कितने का हो गया, 3 by 3। तो अगर इसमें देखो तो रो और कॉलम्स क्या है, इक्वल है। n किसके इक्वल होगा, m के, तो उसे क्या बोला जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है। अब आ जाओ किस पे, डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स कौन से होते हैं बेसिकली, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा ये याद रखना क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसके अंदर जो डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, उसके एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो। ठीक है,
और डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के। क्लियर है? अब जैसे कि एग्जांपल देता हूं, हमारा एक ए मैट्रिक्स है 3/3 का, ठीक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं 1 4 6 0 0 0 0 0 0, ठीक है। तो इसके अंदर जो स्क्वायर के अंदर हमारी डायगोनल हो गई है वो ये हो गई है, ठीक है। क्या हो गई है हमारी ये, इसको हम डायगोनल बोलते हैं मैट्रिक्स के अंदर। क्लियर है? अब कहीं किसको डायगोनल बोला जाता है, सिंपल सा एक मैं तुम्हारे को बता देता हूं। अगर डायगोनल्स किसको बोला जाता है, अगर मैं इसकी एलिमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन करता हूं A11 A12, अब क्योंकि क्या होता है बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि भाई डायगोनल ऐसी थोड़ी ना होती है स्क्वायर के अंदर। स्क्वायर के अंदर तो भाई डायगोनल ऐसे भी होती है और ऐसे भी होती है, ठीक है भाई। ये भी एक क्या है AC डायगोनल है, ठीक है। और DB भी क्या है, एक डायगोनल है। तो लेकिन मैट्रिक्स के अंदर हम इसी को ही क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। जैसे AC की तरफ हमने डायगोनल बनाई है ना, उसी को ही हम सिर्फ क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। बाकी जैसे DB वाले को डायगोनल नहीं बोलते। अभी देखते हैं उसका रीजन क्या है। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A33 32 A33, ठीक है। अब अगर तुम इसमें देखो मैट्रिक्स में डायगोनल उसी को ही बोला गया है जिसके अंदर क्या है, I और J क्या बताते हैं, रो कौन सी और कॉलम कौन सा है, ठीक है। वो इक्वल होना चाहिए। I और J क्या है, आपस में इक्वल होना चाहिए, उसी को ही डायगोनल कंसीडर करा गया है। तो इधर देखो 1 और 1 2 2 3 3। लेकिन अगर मैं ऐसे लेता हूं, अगर मैं इसको क्या ऐसे लेता हूं, यहां से डायगोनल कंसीडर करता हूं, तो इधर क्या है कि भाई अगर तुम इसको ही देख लो, A13 को देख लो, तो इसके अंदर अगर तुम देखो तो 1 क्या है, जो I और J है, तो मतलब 1 किसके इक्वल नहीं है, 3 के इक्वल नहीं है। तो बेसिकली I किसके इक्वल नहीं है, J के इक्वल नहीं है। तो इसलिए इसको क्या है, डायगोनल कंसीडर नहीं करा गया है। डायगोनल कंसीडर किसको करा गया है, जिसमें I और J इक्वल होगा। तो 1 1 2 2 3 3 वालों को क्या कंसीडर करा गया है, डायगोनल कंसीडर करा गया है, ठीक है। अब इधर आ जाओ। अब ये समझ आ गया होगा कि भाई डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल किसे बोला गया है। दूसरी बात, अब डायगोनल जो एलिमेंट्स है ना इसके अंदर, डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर, वो क्या होने चाहिए, वो नॉन जीरो होने चाहिए, ठीक है। और बाकी के जो अदर एलिमेंट्स है डायगोनल को छोड़ के, वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोला गया है। क्लियर है? चले आगे की ओर। अब इधर देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स की बात करें तो भाई सबसे पहली बात तो क्या है, ये भी क्या है, हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स में आता है, ठीक है। किसके अंदर आता है, ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर आता है। स्केलर मैट्रिक्स में जो I और J है वो क्या है, बेसिकली जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो इसके अंदर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इक्वल तो होंगे ही होंगे, और जो डायगोनल एलिमेंट्स के जो नंबर्स है वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। बेसिकली एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे हमने कोई लिया एक मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स लिया, डायगोनल वाले हमारे ये हो गए। जैसे इधर मैंने लिख दिया 3 3 और 3, ये भी क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल। बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है जो, वो क्या होंगे, जीरो होंगे, वो जीरो होंगे। ये कितने बाय कितने का है, ये 3/3 ऑर्डर का है। क्लियर है? तो स्केलर मैट्रिक्स के अंदर हमारे जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो इक्वल होते हैं, और बाकी के जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो जीरो होते हैं। लेकिन वही क्या था, डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर कुछ भी हो सकता है, डायगोनल एलिमेंट्स 1 4 6 मैंने इसलिए कुछ भी लिखा है, बाकी के जो नॉन डायगोनल थे वो जीरो थे। क्लियर है? हाँ। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, ये भी भाई हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर आता है, ठीक है।
अब इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स है इसको I से रिप्रेजेंट करा जाता है। जैसे इसमें भी मैंने 3/3 का बनाया, तो वो क्या होगा 1, डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। क्लियर है, 1 हो जाएंगे, बाकी के जो नॉन डायगोनल्स है वो 0 हो जाएंगे। क्लियर है। स्केलर में क्या है 1 भी हो सकता है, कुछ और नंबर भी हो सकते हैं, लेकिन डायगोनल एलिमेंट सेम होने चाहिए। लेकिन आइडेंटिटी में हमेशा क्या होंगे डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे। क्लियर है, ये वाली बात समझ आई आपको या नहीं आई? तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे 1 होंगे, स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होंगे। और डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर हमारे क्या है कुछ भी हो सकता है डायगोनल के अंदर, बाकी नॉन डायगोनल्स क्या होंगे 0 होंगे। ये हमारा ऐसे 2/2 का भी बना सकते हैं हम, जैसे 1 0 0 1, इस तरीके से इसमें भी बना सकते हैं भाई 2/2 का 4 0 0 4। अब आ जाओ जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है, जो जीरो मैट्रिक्स है उसे नल मैट्रिक्स भी बोला जाता है। इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं 0 होते हैं। क्या होते हैं 0। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने लिया कोई मैट्रिक्स A 0 0 0 0 0 0, ये कितने ऑर्डर का है, ये है 2/3 ऑर्डर का। ठीक है, फोर कह रहा हूँ 0 0 0 0, ये 2/2 का हो गया। ठीक है, एक और ले लिया हमने 0 0 0 0 0 0, ये कितने बाय कितने का हो गया 3/2 का हो गया। तो ये क्या है हमारा जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में जरूरी नहीं है कि भाई वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी मैट्रिक्स हो सकता है, लेकिन सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए 0 होने चाहिए। क्लियर है। तो ये हमारे क्या थे टाइप्स थे कुछ मैट्रिक्स के। अब चलते हैं हमारे एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, अच्छा हाँ, अभी इक्वल मैट्रिक्स भी है। अब इक्वल मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स होते हैं इसको एग्जांपल से समझते हैं। बेसिकली एक हमने एग्जांपल लिया, यहाँ पे ये हमारा A मैट्रिक्स है X Y, ठीक है, A B, और यहाँ पे ये हमारा B मैट्रिक्स है 2 3 4 6। तो सबसे पहली बात इक्वल मैट्रिक्स के लिए कितने ऑर्डर का है 2/2। तो दोनों का जो A और B मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, जब दोनों का सेम ऑर्डर होगा। क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा सेम होगा। अगर ऑर्डर सेम है तो हम उसे क्या कह सकते हैं इक्वल मैट्रिक्स कह सकते हैं। कब, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे आपस में इक्वल। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई है 2 आ गई है, और y की वैल्यू क्या आ गई है हमारी 3 आ गई है, और a की वैल्यू क्या आ गई है हमारी 4 आ गई है, और b की वैल्यू क्या आ गई है हमारी 6 आ गई है। तो ये क्या है हमारा इक्वल मैट्रिक्स है। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो A इज इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ B मैट्रिक्स। क्लियर है, सेम ऑर्डर का होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए। तो हम उसे क्या कहते हैं इक्वल मैट्रिक्स बोलते हैं। चलते हैं हमारी एक्सरसाइज की तरफ, हमारे क्वेश्चंस देखते हैं। अब 3.1
एक्सरसाइज है। सबसे पहली बात तो इसके अंदर हमसे ऑर्डर पूछा है, तो ऑर्डर बता देते हैं। भाई फर्स्ट पार्ट में ऑर्डर पूछ लिया, कितने ऑर्डर का है, कितनी रो है, इसके अंदर कितने कॉलम्स है। अगर हम रो और कॉलम चेक करें तो भाई C1 C2 C3 C4 R1 R2 R3, तो कितनी कॉलम्स है और कितनी रो है, 3 रो है और कॉलम्स 4 है। तो ऑर्डर इसका क्या हो गया है 3:4। ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए हैं इसके अंदर, भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12 हो गए हैं। ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या बोला है कि राइट द एलिमेंट्स, मेरे को क्या बताना है A13, मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कौन सा हो गया है 19, और क्या बताना है A21 बताना है। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कितना हो गया 35 हो गया है, और क्या बताना है A33 बताना है। 33 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो और थर्ड कॉलम कौन सा होगा हमारा, ये हो गया है। ठीक है, -5, और क्या बताना है 24 बताना है। 24 क्या हो गया है सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो देखो, सेकेंड रो ये रही और फोर्थ कॉलम ये रहा, तो ये कौन सा हो गया है हमारा 12 हो गया है। क्या बताना है A23, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, तो कितना हो गया है 5/2 ये वाला बेसिकली हमारा। ठीक है, इतना सिंपल सा है, बहुत इजी चैप्टर है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, अगर मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 24 एलिमेंट्स है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, तो भाई इसके पॉसिबल ऑर्डर्स बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो क्या हो जाएगा इसका सोल्यूशन में 1 × 24, एक रो 24 कॉलम है ना। दूसरा उल्टा भी तो हो सकता है 24 × 1, और क्या हो सकता है 2 × 12, 12 × 2, 3 × 8 और 8 × 3, और क्या हो सकता है 4 × 6 या 6 × 4, यही हमारे पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे। क्लियर है। अब आगे क्या बोला है, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, अगर 13 एलिमेंट होंगे तो 13 हमारा प्राइम नंबर है, ये याद रखना। 13 क्या है हमारा प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर्स के हमेशा ये याद रखना 2 ही ऑर्डर पेयर हो सकते हैं, क्या कि 1 × 13 या 13 × 1, ये 2 ऑर्डर पेयर पॉसिबल है। क्लियर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई ये वाला तो तुम खुद कर सकते हो, वैसे तो 18 एलिमेंट्स के बताने हैं इसमें, तो 18 एलिमेंट्स है तो 1 × 18, 18 × 1, ठीक है, 2 × 9 या 9 × 2, या क्या हो गया 3 × 6 या 6 × 3, यही ऑर्डर होंगे। और अगर 5 एलिमेंट्स है और 5 क्या है हमारा प्राइम नंबर है, तो 2 ही ऑर्डर पॉसिबल है, 1 × 5 या 5 × 1। क्लियर है। चले आगे की तरफ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स। अब ये हमारे को जनरल फॉर्म दे दिया मैट्रिक्स की, AIJ, ठीक है, ये एलिमेंट्स हो गया, और ये I और J हमारे को क्या बताएगा, रो और कॉलम के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। Whose एलिमेंट्स आर गिवन, अब एलिमेंट्स की इंफॉर्मेशन दे रखी है, किस तरीके से दे रखी है, फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। AIJ, I + J का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे मैं क्या, मेरे को कितने बाय कितने का बनाना है, माइंड में रखो अपने, 2/2 का बनाना है। कितने बाय कितने का बनाना है, 2/2 का। तो भाई क्या होगा A11, A12, A21 और A22, यही होगा। तो बेसिकली हमारे को सबसे पहले क्या रखना है, A11 रखना है, तो यहाँ पे क्या रखो A11, तो I की वैल्यू भी 1 हो गई और J की वैल्यू भी क्या हो गई है, 1 हो गई है। तो जहाँ जहाँ पे I है वहाँ 1 रख दो और J है वहाँ 1 रख दो,
तो क्या आ जाएगा हमारे पास A11 की वैल्यू, ये हो गया 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल करेंगे, ये आ गया 2। क्लियर है। अब इसी तरीके से क्या निकालेंगे, A12 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, I की जगह 1 रखो, J की जगह 2 रखो। क्लियर है, 1 2 की वैल्यू निकालेंगे। तो 1 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, इसको करते हैं सॉल्व, तो ये 3 बनेगा, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा आ जाएगा, किसकी वैल्यू आ गई है A12 की। इस तरीके से ही एक इसकी निकालेंगे 1 की निकालेंगे, इसकी 21 की, तो I की जगह रखेंगे 2, J की जगह रखेंगे 1। ठीक है, ये कितना बन जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा किसकी वैल्यू आ गई है, ये 21 की आ गई है। ऐसे ही 2 2 की निकालेंगे, तो I की जगह भी 2, J की जगह भी 2। ठीक है, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया है 16, 16 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा हमारा 8। तो ये हमारे पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए हैं। तो यहाँ पे हम क्या क्या रख देंगे, यहाँ पे हम रख देंगे, बना दूँ इसको हटा के, तो ये बन जाएगा हमारा 2, ये बन जाएगा 9/2, ये भी हमारा 9/2 और ये बन जाएगा हमारा 8। तो ये हमारा मैट्रिक्स बन जाएगा कितने बाय कितने का, 2/2 का। क्लियर है। अब इसी तरीके से हमारा कौन सा पार्ट है, सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं भाई। इसका क्या है, AIJ, I/J, ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो भाई A11 रखना है तुम्हारे को, A12, A21 और A22 रख दो। I की जगह भी 1, J की जगह भी 1, आंसर क्या आ गया 1। I की जगह क्या आएगा 1, J की जगह 2, तो आंसर क्या हो गया, यही हो गया हमारा 1/2। क्या आएगा, I की जगह 2, J की जगह 1, तो क्या आ गया आंसर 2। I की जगह भी 2, J की जगह भी 2, आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये हमारा मैट्रिक्स बन जाएगा। बना दो मैट्रिक्स, इसे P मैट्रिक्स बोल देते हैं। 1, 1/2, 2, 1। अब थर्ड पार्ट भी देख लो। ये क्या बनेगा, AIJ, I + 2J का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो इधर भी लिख लो A11, A12, A21, A11, A12, A21, A22। क्लियर है। थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं। देखते हैं, I की जगह 1, J की जगह भी 1, तो ये कितना बनेगा हमारा 3, 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ गया 9/2। ठीक है, नहीं तो यहाँ लिख देता हूँ नीचे, इसका आंसर क्या आएगा 9/2। नेक्स्ट A21, सॉरी 1 2 देखते हैं। तो 1 2 में I की जगह 1, J की जगह 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाय 2। A21, तो I की जगह 2, J की जगह 1, तो कितना बनेगा ये हमारा बन जाएगा कितना 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 डिवाइडेड बाय 2 8। क्या रह गया है हमारा A22 रह गया है,
तो 2 ऊपर कर देते हैं। चलो यहाँ पे A22, तो ये कितना हो जाएगा, I की जगह 2, J की जगह भी 2, ठीक है। या यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ, यहाँ कर लेते हैं। हाँ, A22 क्या आएगा, I की जगह भी 2, J की जगह भी 2, तो ये 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ गया 18, ये हमारा 18 आ गया। और मैट्रिक्स बना देते हैं, कोई सी मैट्रिक्स बना लेते हैं हम। क्या बनेगा, 9/2, उसके बाद 25/2, और ये हो गया 8, और ये हो गया हमारा 18, ये हमारा मैट्रिक्स बन जाएगा। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेम कह रहा है, ठीक है ना। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था वैसे ही क्वेश्चन नंबर क्या है 5, लेकिन इस बार जो ऑर्डर है वो क्या है, 3/4 का है, ठीक है ना। तो 3/4 का हमारे को क्या बनाना है, मैट्रिक्स बनाना है। तो एक डमी मैट्रिक्स बना लो ताकि माइंड में रहे ऑर्डर क्या क्या लेने हैं। ए कितने रो होने चाहिए, 3, तो ये याद रखना। तो कितने रो होने चाहिए, 3। तो जैसे हमने यहाँ पे बना लिया C1, C2, C3, C4, R1, R2, R3, तो ये हो गया 3/4 का हमारा। यहाँ पे क्या आएगा, A11, A12, A13, A14, यहाँ पे A21, A22, A23, A24, इधर आएगा A31, A32, A33, A34, ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे को क्या लेना है, फर्स्ट पार्ट के लिए AIJ 1/2 मॉडुलस -3i + j, ठीक है, ये हमारे को लेना है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो सबसे पहले A11 ले लो, तो 1/2 -3, i की जगह क्या आएगा 1, और j की जगह भी क्या आ जाएगा 1। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1/2, ये कितना हो गया हमारा, ये -3 + 1, तो ये हो गया -2। और मॉडुलस का काम क्या होता है, सिर्फ मॉडुलस का इतना सा काम है कि माइनस को भी किस में कन्वर्ट करना, प्लस के अंदर पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। अगर माइनस दिख रहा है तो क्या है, उसको बस किस में कन्वर्ट कर दो, प्लस के अंदर कन्वर्ट कर दो, इतना सा काम है मॉडुलस का अभी इस केस के अंदर, ठीक है। और प्लस वाला तो प्लस में ही रहेगा, तो इधर हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे इनटू में। तो इसको कट करेंगे तो कितना आ गया 1। इसी तरीके से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे A12 की। तो 12 की निकालो, 1/2 मॉडुलस -3, i की जगह 1, j की जगह 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, -3 + 2, तो कितना हो गया है -1। ये 1/2 × 1 कितना आ गया 1/2। किसकी वैल्यू निकालो अब, 13 की। तो 1/2 -3, i की जगह 1, j की जगह 3, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1/2 -3 + 3, 0 हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इस केस के अंदर, 0। A14 की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो 1/2 -3, i की जगह 1, j की जगह 4, तो कितना आ गया 1/2, ये कितना हो गया हमारे पास प्लस का 1, मॉडुलस हटा दो, प्लस के लिए कोई नीड नहीं है, तो कितना आ गया 1/2। क्लियर है, ठीक है। इसी तरीके से हम किसकी निकालेंगे, 21 की। A21 की
आई की जगह अब क्या आएगा 2 और जे की जगह 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 6 प्लस का 1, 5 आ गया ये। तो बेसिकली कितना बन जाएगा हमारे पास 5/2। यही लिख देता हूँ, सिंपल सा सीधा सीधा, क्योंकि प्लस के लिए तो सेम ही रहेगा ना मॉडुलस, कोई नीड नहीं है। तो इसी तरीके से a22 की निकालो, 1/2 मॉडुलस 3, आई की जगह क्या आ जाएगा 2 और जे की जगह भी क्या आ जाएगा 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये हो गया -3 × 2, माइनस का 6 प्लस का 2, तो कितना हो गया है हमारे पास माइनस का -4 हो गया है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे माइनस का 6 था प्लस का 1, तो माइनस का 5 था, तो वो माइनस हट गया, वो प्लस का 1 गया। हाँ, इधर क्या है, इधर माइनस का 6 प्लस का 2, माइनस का 4, माइनस हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2, a23, तो 1/2 -3, आई की जगह 2, जे की जगह 3, ये कितना हो गया हमारा 1/2, ये हो गया माइनस का 6 प्लस का 3, तो माइनस का 3 मॉडुलस है, माइनस हट जाएगा, तो ये बन जाएगा 3/2, a24, ठीक है। तो 1/2 माइनस की जगह क्या आ जाएगा, सॉरी आई की जगह क्या आ जाएगा 2, आई की जगह 2, जे की जगह 4, तो ये कितना बन जाएगा हमारा 1/2, ये माइनस का 6 प्लस का 4, तो कितना हो गया माइनस का 2। इसको सॉल्व करते हैं, 1/2 × 2 कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से थोड़ा सा इसे शॉर्ट कर लेते हैं छोटा, हाँ, a31 की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। किसकी 31, मतलब आई की जगह 3, जे की जगह 1, आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 9, 9 में से माइनस का 9 प्लस 1, तो कितना हो गया -8, ठीक है। तो यही सॉल्व कर देता हूँ आगे, ये कितना बन जाएगा 1/2, ये -8 कैंसिल आउट करेंगे, क्या आ जाएगा, सॉरी प्लस का 8 आएगा ना, ये आ जाएगा हमारा 4, a32 देखते हैं, 1/2 आई की जगह 3, जे की जगह 2, तो ये कितना बनेगा हमारा, ये बन गया 9, 9 में से माइनस का 9 प्लस का 2, 7 हो गया माइनस का, तो ये आ जाएगा हमारे पास, माइनस हट जाएगा, तो ये बन जाएगा सीधा सीधा 7/2, क्या बनेगा 7/2, a33, तो 1/2 माइनस का 3, आई की जगह भी 3 और जे की जगह क्या आ जाएगा 3, तो ये हो गया 9, 9 में से 3 गए तो 6, तो ये बेसिकली क्या बनेगा हमारे पास माइनस का 6, इसको हम क्या लिख सकते हैं 6/2, जो कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। a34 देख लेते हैं, तो कितना होगा 1/2 माइनस का 3, आई की जगह क्या आ जाएगा 3 और जे की जगह क्या आ जाएगा 4, तो ये बन जाएगा हमारा माइनस का 9 प्लस का 4, माइनस का 5, और मॉडुलस में माइनस है, माइनस हट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 5/2। ये हमारा क्या बन जाएगा, ये सारे के सारे एलिमेंट्स इस तरीके से हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है ना। तो अभी तो ये हमने पार्ट फर्स्ट करा था, इसका पार्ट 2 तुम करोगे इसका, क्लियर है, इजी सा है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कर सकते हो।
चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में मेरे को वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स वाई जेड की। तो अगर तुम फर्स्ट देखो इधर फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट के अंदर सीधा सीधा हमारे को पता चल रहा है भाई इसका ऑर्डर कितना है। अगर इसका ऑर्डर देखूं तो ये भी 2/2 है और इसका ऑर्डर देखो तो ये भी 2/2 है, तो ये इक्वल मैट्रिक्स है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे? इक्वल। तो इसका मतलब 4 किसके इक्वल हो जाएगा? y के, और x किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के। तो इसमें क्या आ जाएगा? y की वैल्यू क्या आ गई है? 4, और x की वैल्यू क्या आ गई है? इसके अंदर 1 आ गई है। क्लियर है फर्स्ट पार्ट के अंदर। अगर सेकंड देखते हैं तो इसमें हमारे को पता है कि भाई ये x प्लस वाई किसके इक्वल है? 6 के। तो x प्लस वाई इक्वल है किसके? 6 के। और इधर देखो यहाँ पे x इंटू वाई किसके इक्वल है? 8 के। तो x इंटू वाई किसके इक्वल है? 8 के। क्लियर है। और यहाँ पे ये तीसरी चीज है क्या? ये 5 प्लस जेड इक्वल है किसके? 5 के। तो यहाँ से तो z की वैल्यू आ जाएगी सबसे पहले। 5 प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो z की वैल्यू क्या आ गई है? 0। यहाँ से हमारे को x और y की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? x और y की। तो देखते हैं कैसे निकलेगी। अब क्या कर रहे हैं इधर इस वाले केस के अंदर हम y चलो हम क्या कर रहे हैं, x को नीचे ले जाते हैं, मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, सॉरी डिवाइड में ले जाते हैं। तो y इक्वल टू 8 में x, ये y की वैल्यू है। इस y की वैल्यू को क्या पुट करो? इधर पुट कर दो इसमें। तो x प्लस वाई की जगह क्या आएगा? 8/x इक्वल टू में 6। अब इधर जरा क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं 1 लगा के। एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा? x इसके इससे इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके इससे करेंगे तो 8 आ जाएगा और यहाँ पे 6, तो ये बन गया x स्क्वायर प्लस 8, और ये यहाँ चले जाएगा का, तो ये हो जाएगा 6x। क्लियर है। तो यहाँ से हम क्या बना लेंगे अपनी क्वाड्रेटिक। यहाँ पे क्या करो, 6x को इधर ले आओ, तो माइनस का 6x प्लस 8। अब इस क्वाड्रेटिक को हम क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। तो इससे हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी। जैसे हमारे पास x की वैल्यू आएगी हम उसको क्या करेंगे? इधर पुट कर देंगे, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? y की वैल्यू। तो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। फैक्टर बनाओ इसके। फैक्टर क्या बनेंगे? 4 और 2, तो माइनस का 4x और माइनस का 2x प्लस 8 इक्वल टू 0 रख देना, ठीक है। तो x कॉमन लो इसमें से, फर्स्ट पेयर में से x कॉमन लो, तो क्या आएगा? x माइनस 4, इधर से क्या कॉमन लेंगे? माइनस का 2 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर बना x माइनस 2, एक बना x माइनस 4। तो एक x की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास? सीधा सीधा 2 आ गई है, और एक x की वैल्यू क्या आ गई है? सीधा सीधा हमारे पास 4 आ गई है। क्लियर है यहाँ तक। अब इस x की वैल्यू को कहाँ पे पुट करो? इधर पुट कर दो इस केस के अंदर। तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी? y की। तो अगर हम केस फर्स्ट देख रहे हैं, जब हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू 2 ले रहे हैं, तो हमारी y की वैल्यू क्या निकल के आएगी? यहाँ 2 पुट कर, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। लेकिन अगर हम x की वैल्यू क्या लेते हैं? 4 लेते हैं, तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारी? 2 निकल के आएगी। क्लियर है। तो ये हमारा क्या है? सेकंड पार्ट का आंसर है। अब थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट कहाँ? चलो यहीं देख लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है थर्ड पार्ट के लिए कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल है किसके? 9 के, और x प्लस वाई किसके इक्वल है? 5 के, सॉरी x प्लस जेड किसके इक्वल है? 5 के, और y प्लस जेड किसके इक्वल है? 7 के। तो यहाँ से हम सीधा सीधा क्या कर सकते हैं भाई? x प्लस जेड की वैल्यू क्या है? 5। तो हम इसमें पुट कर सकते हैं फर्स्ट, इसको फर्स्ट कह लो, सेकंड कह लो, थर्ड। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो x प्लस जेड की वैल्यू।
x की वैल्यू और z की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू क्या है 5 है। ठीक है, तो पुट कर दो इनकी जगह, यहाँ पे कर देते हैं। तो क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा हमारे पास 5 प्लस z इक्वल टू 9। ठीक है, यहाँ से किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, z की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो कितनी आएगी z की वैल्यू, सीधा सीधा हमारे पास आ जाएगी 4। अब उसको सेकंड में पुट कर दो तो किसकी वैल्यू निकल के आएगी, x की, और थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो तो x प्लस z कितना था, 5 था, और z की वैल्यू 4 निकाल ली है, तो x की वैल्यू निकल के आ गई है 1। इसी तरीके से इसमें पुट कर देंगे थर्ड इक्वेशन में, y प्लस z की वैल्यू कितनी है 7, तो z की वैल्यू क्या है ये 4, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, सिंपली 3 आ गई है। ठीक है, चले आगे की ओर देखते हैं नेक्स्ट। अब फाइंड द वैल्यू ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2x2 के मैट्रिक्स है, इसका भी ऑर्डर क्या है 2x2 और इसका भी ऑर्डर 2x2, तो इक्वल मैट्रिक्स है ये हमारे। तो यहाँ से हमारे को पता लग रहा है सोल्यूशन के अंदर अगर हम देखते हैं तो a माइनस बी किसके इक्वल होगा, -1 के, तो a माइनस बी इक्वल हो जाएगा -1 के, और 2a माइनस बी इक्वल है किसके, ये इक्वल है 0 के। यहाँ से सबसे पहले अगर हम देखें तो हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं 2a इक्वल टू बी, 2a इक्वल टू बी। अब उस क्या करो, इसमें पुट कर दो उसको, यहाँ पे b की जगह। ठीक है ना, तो a माइनस बी की जगह 2a इक्वल टू -1, तो यहाँ पे क्या आ गया -a इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, a की वैल्यू क्या निकल के आ गई 1, सीधा सीधा सिंपल सा। अब आगे क्या दे रखा है, a प्लस 2a प्लस c कितना दे रखा है 5, और a की वैल्यू है हमारे पास, तो a की वैल्यू को इसमें पुट कर दो भाई, यहाँ पे पुट करो इसमें, तो 2a की जगह 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, c की वैल्यू निकल के आ जाएगी सीधा सीधा 3। क्लियर है। अब जब c की वैल्यू आ गई है तो इसमें पुट करो, 3c प्लस d इक्वल है किसके 13 के, तो 3c प्लस डी इक्वल है किसके 13 के, तो इधर से क्या करो, c की वैल्यू को इसमें पुट कर दो, यहाँ पे, तो 3c की जगह कितना आएगा हमारे पास 3 प्लस d इक्वल है 13 के, तो ये हो गया 9 प्लस d इक्वल 13 के, d की वैल्यू क्या निकल के आ गई हमारे पास 4। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं, एक बार देख लोगे इजीली हो जाएगा। चले आगे। गर्मी इतनी हो रखी है अभी से ही। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है कि ए, ये हमारे को जनरल फॉर्म दे दिया मैट्रिक्स की, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स भाई, ए आई जे, ठीक है, और ये m और n। ये पूछ रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, भाई स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, जब m किसके इक्वल हो जाएगा n के। बेसिकली क्या होगा, कॉलम या रो जब इक्वल हो जाते हैं, कॉलम किसके इक्वल हो जाएगा, जब रो के इक्वल हो जाएंगे तब ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें हमारा, ये सी ऑप्शन होगा। क्लियर है। हाँ, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 9th, ठीक है ना। तो 9th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देख लेते हैं एक बार। 9th क्वेश्चन में हमारे को क्या दे रखा है, विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल, क्योंकि कौन सी x और y की वैल्यू मैट्रिक्स को इक्वल बना रही है। तो हमने इधर देखा कि भाई 3x प्लस 7 किसके इक्वल है 0 के, तो हमने इधर लिखा सोल्यूशन के अंदर 3x प्लस 7 किसके इक्वल है 0 के। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं,
तो यहाँ से जो x की वैल्यू आई हमारी कितनी आ गई है, -7/3। क्लियर है। अब इसी तरीके से कि भाई ये 5 किसके इक्वल है, y-2 के, तो y-2 इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू क्या निकल के आ गई है, 3। क्लियर। और यहां से देखें तो y+1 किसके इक्वल है, 8 के, तो यहां से y की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 7। और अगर यहां से देखो 2x 2 - 3x इक्वल है किसके, 4 के, तो यहां से जो हमारे पास वैल्यू निकल के आ रही है वो कितनी निकल के आ रही है हमारे पास, ये कितना हो गया, 2, x की वैल्यू निकल के आ रही है 2/3 माइनस का। तो भाई अगर तुम ध्यान से देखो तो इधर x की कितनी वैल्यू आ रही है, 2 वैल्यू आ रही है, और इधर भी देखा जाए तो y की कितनी वैल्यू आ रही है, 2 वैल्यू आ रही है। ठीक है। अगर ये इक्वल मैट्रिक्स है तो इधर x और y की दो वैल्यूज नहीं पॉसिबल थी। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि इधर हम क्या है, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, हम x और y की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसके अलावा कोई और ऑप्शन होगा ही नहीं हमारा, क्योंकि हम किसको कंसिडर करें, -7/3 को या -2/3 को, y की जगह 3 को कंसिडर करें या 7 को कंसिडर करें। ठीक है ना। तो इसीलिए हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा, 10। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विच ईच एंट्री 0 और 1। अब इसमें क्या कह गया है क्वेश्चन के अंदर, बेसिकली क्वेश्चन में क्या बोला है कि भाई एक हमारा कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है, 3/3 का मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले क्या करो, सोल्यूशन के अंदर एक 3/3 का मैट्रिक्स बनाओ, थोड़ा बड़ा बनाना, 3/3। अब मैंने इसमें बना दिए हैं बॉक्सेस। अब वो बोल रहा है 3/3 का मैट्रिक्स है जिसके अंदर सिर्फ हम एलिमेंट्स के अंदर क्या एंट्री कर सकते हैं, या तो 0 या 1, या तो 0 या 1, ये दो ही एंट्री कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पे या तो 0 आएगा या 1 आएगा, यहाँ पे भी या 0 आएगा या 1, यहाँ 0 पर पुट करेंगे या 1, यहाँ पे भी सेम, इसमें भी, सब के अंदर या तो हम 0 पुट कर सकते हैं या 1 एज ए एलिमेंट के तौर पे। ठीक है। तो या तो मैं इधर क्या पुट कर सकता हूँ, 1, या मैं पुट कर सॉरी या 0 या 1, सेम इधर भी 0 या 1, सेम इधर भी, ऐसे ही सब में हो जाएगा। तो भाई इस प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं। हाँ सही बोल रहे हो, ये हम क्या लगा रहे हैं इधर, परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा रहे हैं हम अपनी 11th क्लास का। ठीक है ना। तो भाई इस प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं, सेम इसको भी 2, सेम इसको भी 2, सेम इसको भी, इसको भी, इसको भी। तो इन प्लेसेस को फिल करने के कितने कितने वेज हैं, 2 वेज हैं, 2 वेज हैं। क्लियर है। तो कितने तरीके से फिल कर सकते हैं हम इसको, बीच में किसका साइन आएगा, मल्टीप्लाई का। तो बेसिकली हम इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 2 की पावर 9 तरीके से। तो 2 की पावर 9 का मतलब क्या हो गया है हमारा 512। तो ये हमारा क्या है, कौन सा ऑप्शन है, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी है। तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, कि भाई जितने भी पॉसिबल मैट्रिसेस बन सकते हैं वो कितने बन सकते हैं, 512 मैट्रिसेस बन सकते हैं। किन एलिमेंट्स को फुलफिल करके, सिर्फ 0 और 1 को प्लेस करके। ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा देता हूं, जैसे मैंने 0 0 0 0 0 0 0 0 1 एक मैट्रिक्स हो गया। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे 0, ये भी एक मैट्रिक्स हो गया। यहाँ पे मैंने क्या पुट कर दिया, यहाँ पे 1 पुट कर दिया, यहाँ पे 0, ये कितना मैट्रिक्स हो गया, हमारे 3 मैट्रिक्स हो गए। ऐसे यहाँ पे 1 पुट कर दिया, ठीक है, 4 मैट्रिक्स हो गए। ऐसे बहुत सारे क्या बन सकते हैं, मैट्रिसेस बन सकते हैं। ऐसे कितने मैट्रिक्स है, वो 512 मैट्रिसेस है जो सिर्फ 0 और 1 के कॉम्बिनेशन को यूज करके बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ये वाली बात समझ आई आपको। तो ये हमारी क्या थी, एक्सरसाइज 3.1 थी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, आज के लिए इतना ही।